कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज रात 12 बजे से राहु और मंगल का तांडव शुरू हो चुका है। यह 10 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होने वाली है। साथियों, लोग अब आपके तलवे नहीं चाहते तो मुझसे कह देना, क्योंकि साथियों, जिन लोगों ने आपको रुलाया वही खून के आंसू रोने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको नकारा समझा वही लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं। जी हां साथियों, क्योंकि आज रात 12 बजे से जो शुरू होने वाला है वो कोई साधारण घटना नहीं है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि आज से आपकी जिंदगी का वो काला अध्याय बंद होने वाला है, जिसने आपको सालों तक तोड़ा, रुलाया, घुटाया और अंदर से खोखला कर दिया। राहु और मंगल का ऐसा भयंकर तांडव शुरू हो चुका है जो पूरे 612 सालों के बाद आया है। जी हां साथियों, 612 साल। आपके पुरखों ने भी ये महासंयोग नहीं देखा था, लेकिन आप देख रहे हैं, और यही आपकी किस्मत का वो मोड़ है जिसके बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। और जो इस वीडियो को बीच में छोड़ देगा साथियों, वो ये नहीं समझ पाएगा कि अगले कुछ महीनों में उसके साथ क्या होने वाला है। तो बैठ जाइए, फोन रख दीजिए, सब कुछ बंद कीजिए और बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आज बताने वाला हूं, क्योंकि ये बात शायद आज से पहले किसी ने आपको इस तरह नहीं बताई। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके दिल को हिला देगा। दिल टूट सकता है, आंखें भर आ सकती हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, और उसी सच के बाद जो होगा वो शहद से भी मीठा होगा। आपकी जिंदगी में जो पनौती लगी है, जो अदृश्य रुकावट है, जो बंधन है जिसने आपको जकड़ रखा है, वो सब आज टूटने वाली है। कौन तोड़ने वाला है उसे? राहु, मंगल और उनके पीछे खड़े हैं स्वयं शनिदेव। तीनों मिलकर आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाने वाले हैं जो इससे पहले कभी नहीं बना था। तो साथियों, तैयार हो जाइए। आज रात से आपका महायुद्ध शुरू हो चुका है और इस बार जीत आपकी ही होगी। साथियों, पहले यह समझ लीजिए कि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का। जब राहु किसी ग्रह के नक्षत्र में बैठते हैं तो उस ग्रह की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना। तो अब राहु और मंगल दोनों एक साथ आपके जीवन में आग लगाने आए हैं, लेकिन घबराइए मत। ये आग आपके दुश्मनों के घर में लगेगी, आपके घर में नहीं। आपके घर में तो इस आग से रोशनी आएगी, उजाला आएगा। वह अंधकार जो सालों से छाया हुआ था वो जलकर खाक हो जाएगा। जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपकी तरक्की देखकर जलते थे, जो लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जिन गुप्त शत्रुओं ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपके रास्ते में काले कांटे बिछाए थे साथियों, उन सबका विनाश अब तय है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। राहु और मंगल का ये तांडव सीधे आपके शत्रुओं की जड़ें काटने वाला है। और जो लोग आपको आंखें दिखाते थे, जो छोटी उम्र के लड़के लड़कियां भी आपको डरा रहे थे, जिनकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने, लेकिन फिर भी अपना रुबाब झाड़ रहे थे साथियों, अब वही लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूं, और जो मैं कहता हूं वो होता है, क्योंकि मैंने 16-17 साल कुंभ राशि को दिए हैं। मैंने इस राशि को जिया है, आपके दर्द को मैंने महसूस किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने आपके पैरों में जंजीरें बांध दी हो। मेहनत आप करते थे लेकिन फल कोई और काटता था। काबिलियत आपके अंदर भरी हुई थी, लेकिन मौके किसी और को मिलते थे। आपसे छोटे लोग आगे निकल गए, आपसे कम पढ़े लिखे लोग बड़े पदों पर पहुंच गए, और आप वहीं खड़े रहे जहां थे। क्यों? क्योंकि शनि की साढ़े साती ने आपको जकड़ा हुआ था पूरे 5 साल। साथियों, 5 साल कोई छोटी बात नहीं है। 5 साल में इंसान टूट जाता है, 5 साल में आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, 5 साल में वो सपने मर जाते हैं जो कभी रात को नींद नहीं आने देते थे। और यही कुंभ राशि के साथ हुआ। आपका आत्मविश्वास चकनाचूर हुआ, आप खुद को ही कोसने लगे, खुद को ही ताने मारने लगे। लोगों की बारी कहां आई, अपने ही मुंह से अपने आप को गाली देते रहे। ये दर्द क्या होता है ये वही जानता है जिसने भोगा हो। और कुंभ राशि वाले ये दर्द भोग रहे थे चुपचाप, बिना किसी को बताए, क्योंकि बताते किसे? जिन्हें बताते वो समझते ही नहीं थे, और जो समझते थे वो पास थे नहीं। साथियों, घर में भी इज्जत नहीं मिल रही थी, बाहर भी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। जो आपके पास था वो भी छिन गया। नौकरी गई तो गई, व्यापार में घाटा हुआ, रिश्ते टूटे, जो पैसा जोड़ा था वो खर्च होता चला गया। रोग आए, खर्चे बढ़े, तनाव बढ़ा, क्लेश बढ़ा। और इस सब में सबसे भयंकर बात क्या थी
साथियों, सबसे भयंकर बात यह थी कि जिन अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हीं अपनों ने आपकी थाली में रोटियां गिनाई। जी हां, आपके घर के लोगों ने ही आपको एहसास दिलाया कि आप बोझ हैं। आपके अपनों ने ही आपको छोटा समझा। और यही सबसे बड़ा घाव था, क्योंकि दुश्मन का वार तो इंसान झेल लेता है, लेकिन अपनों का वार वो सीधे दिल में उतरता है और वो घाव जल्दी भरता नहीं है। कुंभ राशि वालों, ये घाव आप लिए घूम रहे हैं, मुस्कुराते हुए, दुनिया को दिखाते हुए कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि कितना दर्द है, कितनी उलझन है, कितना अकेलापन है। और साथियों, ये अकेलापन भी किसी आम अकेलेपन जैसा नहीं था। आप भीड़ में भी अकेले थे, पार्टी में थे, लोगों के बीच थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन अंदर से आप जानते थे कि इस पूरी भीड़ में एक भी इंसान नहीं है जो सच में आपका है। जिस दिन आपको एक सच्चे इंसान की जरूरत पड़ी, उस दिन सब गायब हो गए। फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया, रास्ते में मिले तो नजरें चुरा ली। और तब समझ आया, दुनिया आपकी अच्छाई का फायदा उठाती है, आपके सम्मान का फायदा उठाती है, आपके बड़े दिल का फायदा उठाती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सब गायब हो जाते हैं। यह विश्वासघात था, यह धोखा था। और यह धोखा सबसे गहरा उन लोगों से मिला जिनके लिए आपने सब कुछ किया था, जिनके लिए अपने घर वालों से लड़ाई की, जिनके लिए अपने सपने छोड़ दिए, जिनके लिए अपनी जेब का आखिरी रुपया भी दे दिया। वही लोग अब अनजान बन गए। और यही है कुंभ राशि का सबसे बड़ा दर्द। जय शनिदेव साथियों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय शनिदेव, क्योंकि शनिदेव आपकी सुन रहे हैं, आज वो सुन रहे हैं और आज से वो आपके लिए न्याय करने वाले हैं। साथियों, अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात वो कड़वा सच है जो मैंने शुरुआत में बताया था। ये वो बात है जो आपका दिल तोड़ देगी, लेकिन जिसका असर शहद से भी मीठा होगा। कुंभ राशि वालों, आपने जो खोया है वो सिर्फ पैसा नहीं था, सिर्फ समय नहीं था, सिर्फ रिश्ते नहीं थे। आपने सबसे कीमती चीज खोई थी, और वो थी आपकी अपनी पहचान। आपने अपने सपने खो दिए, अपना लक्ष्य खो दिया, अपना आत्मसम्मान खो दिया, क्योंकि आप इतने उलझे रहे दूसरों में, उनकी जिंदगी में, उनकी समस्याओं में, उनकी खुशियों में, कि आप अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए। बड़ी नौकरी आने वाली थी, नहीं ली। बड़ा व्यापार खड़ा करने का मौका था, नहीं किया। जो सपना था कि एक बड़ा अफसर बनूं, वो भी अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि आप किसी और की जिंदगी संवारने में लगे थे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में उलझे थे जहां आपको मानसिक सुकून मिल ही नहीं रहा था। एक तरफा रिश्ता निभाते रहे, सोचते रहे कि मैं क्या करूं कि वो मुझे प्रेम करे, मैं क्या करूं कि वो मेरी वैल्यू करे, मैं क्या करूं कि वो मुझे अपना माने। और इस मैं क्या करूं में आपकी पूरी उम्र बीत गई, और उसने उसने कभी परवाह ही नहीं की। और साथियों, यहीं से वो सबसे बड़ा महासंकट शुरू होता है जो कुंभ राशि वाले झेलते हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा का चक्र। जब आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं और बदले में कुछ नहीं पाते, तो एक घातक निराशा जन्म लेती है। वो निराशा धीरे धीरे आपके अंदर घर कर लेती है, और फिर वो नकारात्मकता आती है जो आपको अंदर से खाने लगती है। आप खुद को दोष देने लगते हैं, खुद को कमजोर मानने लगते हैं, खुद को अभागा मानने लगते हैं। और जब इंसान खुद को ही कमजोर मान ले, तो दुश्मनों को बाहर से आने की जरूरत नहीं रहती, वो काम आप खुद कर लेते हैं। यही है वो अदृश्य बंधन जिसने आपको जकड़ा हुआ है। यही है वो तांत्रिक बंधन जो बाहर से नहीं, अंदर से डाला गया है, और अब वक्त आ गया है इसे तोड़ने का। राहु और मंगल इसी बंधन को तोड़ने आए हैं। लेकिन साथियों, राहु और मंगल तभी काम करेंगे जब आप भी अपनी तरफ से कुछ करेंगे। ग्रह शक्ति देते हैं, लेकिन उठता इंसान को खुद होना पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं कि क्या करना है, क्या है वो रास्ता, क्या है वो उपाय, क्या है वो मंत्र, क्या है वो बदलाव जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक काम कर दीजिए, अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्योंकि जो इस वीडियो को लाइक करेगा, जो ये कमेंट करेगा, शनिदेव उसकी सुनेंगे। यह अंधविश्वास नहीं है, यह संकल्प है, ये एक वादा है जो आप खुद से करते हैं कि हाँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जागने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी कीमत पहचानने के लिए तैयार हूं। तो लाइक कर दीजिए और जय शनिदेव लिखिए। हो गया। अब आगे सुनिए साथियों, अब मैं आपको वो ज्योतिषीय सच बताने जा रहा हूं जो इस पूरे महासंयोग की जड़ है। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, केतु सप्तम भाव में,
ये बहुत गहरी बात है, इसे समझिए। राहु लग्न में बैठे हो तो राहु आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, राहु आपको तभी बड़ा बनाएगा जब आप केतु का त्याग करेंगे। केतु कहां बैठा है? सप्तम भाव में, और सप्तम भाव है प्रेम का, जीवन साथी का, रिश्तों का, दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी लगाने का। तो सुनिए ध्यान से, जब तक आप दूसरों के लिए जीते रहेंगे, जब तक आप किसी के लिए अपने सपने छोड़ते रहेंगे, जब तक आप एक तरफा रिश्ते निभाते रहेंगे, तब तक राहु और शनि आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस दिन आपने केतु का त्याग किया, यानी इन एक तरफा रिश्तों को, इन खोखले लोगों को, इन व्यर्थ जिम्मेदारियों को छोड़ा, उस दिन राहु और शनि दोनों मिलकर आपको वो सब देंगे जो आप सालों से मांग रहे थे। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, अच्छा जीवन साथी, मान सम्मान, इज्जत, और वो जीत जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे, ये सब बिना मांगे अपने आप ऑटोमेटिक मिलेगा। बस केतु का त्याग करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते तोड़ देंगे। इसका मतलब है एक तरफा रिश्ते, जहां सिर्फ आप देते हो और सामने वाला सिर्फ लेता है, वो छोड़ो। जहां आपकी कदर नहीं, वो छोड़ो। जहां आपको सम्मान नहीं मिलता, वो छोड़ो, चाहे वो कोई भी हो। साथियों, और यहां शनिदेव की एक ऐसी कथा है जो आपकी आंखें खोल देगी। शनिदेव न्याय के देवता, कर्मों के फलदाता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव ने अपने जीवन में सबसे बड़ा त्याग क्या किया? उन्होंने अपने पिता को त्याग दिया। पिता कौन थे? स्वयं सूर्यदेव। सूर्यदेव नवग्रहों के राजा, और उन्होंने बचपन में ही शनिदेव का तिरस्कार किया, अपमान किया, छोटा समझा। और शनिदेव ने क्या किया? उन्होंने रोए नहीं, घुटे नहीं, पिता को मनाने की कोशिश नहीं की, खुशामद नहीं की। बस उन्होंने उस रिश्ते को वहीं छोड़ दिया जहां उन्हें सम्मान नहीं मिला, और निकल गए अपने कर्म पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी मेहनत पर। और आज आज शनिदेव पूरे नवग्रहों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, न्याय के देवता कहलाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने वो किया जो सबसे कठिन था। उन्होंने खुद की इज्जत सबसे पहले रखी, चाहे सामने पिता ही क्यों ना हो। साथियों, यही सीख है, यही मूल मंत्र है। जहां सम्मान न मिले वहां मत रहो, चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, जीवन साथी का हो, दोस्त का हो, नौकरी का हो, कोई भी हो। शनिदेव ने यही किया और उन्हें पूरे ब्रह्मांड ने पूजा। आपको भी यही करना है, और जिस दिन आपने ये किया, उस दिन आपका शनि भी आपको वही देगा जो आप चाहते हो। अब साथियों, मैं आपको कुंडली का वो विश्लेषण बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि पिछले 5 साल क्यों बर्बाद हुए। शनि आपके परिवार के भाव में भी बैठे हैं, यानी घर में भी संघर्ष था, परिवार में भी तनाव था, घर में भी इज्जत नहीं मिल रही थी, और बाहर भी नहीं, दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। घर के अंदर भी शत्रु थे, गुप्त शत्रु, घर के बाहर भी गुप्त शत्रु थे। और जो सबसे बड़ा शत्रु था, वो था आपका खुद का मन, जिसने आपको बताया कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं, जिसने आपको बताया कि तुम काबिल नहीं हो, जिसने आपको बताया कि जो हो रहा है तुम्हारे नसीब में यही लिखा है, और आपने मान लिया। लेकिन साथियों, यह गलत था, यह सबसे बड़ी भूल थी, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आपका नसीब ऐसा नहीं था। आपके ग्रह आपको बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन आप खुद ही रास्ते में आड़े आ गए। अब वो वक्त खत्म होने वाला है, अब ग्रह बदल रहे हैं, अब संयोग बन रहा है, और अब अगर आपने खुद को नहीं बदला तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए ये वीडियो इतनी जरूरी है, इसीलिए मैं इतने जोर से कह रहा हूं कि कान खोलकर सुनिएगा। साथियों, अब आते हैं उन 10 भयानक घटनाओं पर जो अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में होने वाली हैं। ये वो संकेत हैं जो ग्रहों की स्थिति और कुंभ राशि की कुंडली के आधार पर तय होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक बात बहुत जरूरी है। पहला संकेत साथियों, बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको बिल्कुल अप्रत्याशित जगह से मदद करेगा, जहां से आपने उम्मीद ही नहीं रखी थी। जो लोग आपको नहीं जानते थे, वो लोग आपकी मदद करेंगे, और जो आपके अपने थे, वो दूर हो जाएंगे। ये ग्रहों का संकेत है कि पुराने लोगों की जगह नए लोग आ रहे हैं, नए और बेहतर, जो आपकी कद्र करेंगे। दूसरा संकेत, आपके किसी पुराने काम का, पुरानी मेहनत का फल अचानक मिलने वाला है। जो बीज आपने साल भर पहले बोया था, उसका फल अब तैयार है। लेकिन साथियों, यह फल तभी मिलेगा जब आप सही जगह खड़े होंगे। इधर उधर भटकने में उलझे रहे तो यह भी हाथ से निकल जाएगा।
तीसरा संकेत, आपके घर में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो पहले तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में वो बदलाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। शायद घर में कोई रिश्ता टूटे, शायद कोई दूर जाए, शायद कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े, लेकिन घबराइए नहीं, ये विनाश नहीं है, ये पुनर्निर्माण है, ये तबाही नहीं है, ये नई नींव है। साथियों, चौथा संकेत सुनिए, आपकी आर्थिक स्थिति अगले कुछ महीनों में उस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां आपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपना पैसा गलत लोगों पर बर्बाद करना बंद कर देंगे। जो लोग सिर्फ तभी आपके पास हैं जब उन्हें पैसे चाहिए, उनसे दूरी बनाइए, वरना जो आने वाला है वो भी उन्हीं की जेब में चला जाएगा। पांचवा संकेत, आपके किसी गुप्त शत्रु का, जिसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिसने आपके पीछे बुराई की थी, जिसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसका पर्दाफाश होने वाला है। वो जो अंधेरे में छुपकर वार कर रहा था, अब उसे रोशनी में आना पड़ेगा, और जब वो रोशनी में आएगा तो उसकी असलियत सबके सामने होगी। आपको कुछ नहीं करना, बस शांत रहना है। राहु और मंगल उसका काम करेंगे। जय माता दी। साथियों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। मां की कृपा से ही ये सब संभव होगा। छठा संकेत, आपकी सेहत में एक नया बदलाव आएगा। जो रोग आपको परेशान कर रहे थे उनका असर कम होगा, लेकिन इसके लिए आपको नींद और खान पान पर ध्यान देना होगा, तनाव को कम करना होगा, और सबसे जरूरी आत्मिक शांति की तलाश करनी होगी। जिस दिन आपका मन शांत होगा उस दिन शरीर भी शांत होगा। सातवां संकेत, कोई पुराना विवाद जो लंबे समय से चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। कानूनी मामला हो, पारिवारिक विवाद हो, कोई पुरानी दुश्मनी हो, उसका समाधान अब नजर आने वाला है, और इस बार समाधान आपके हक में होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और वो अब आपके पक्ष में हैं। आठवां संकेत, किसी काम में या किसी रिश्ते में आपने जो मेहनत की थी और जिसका कोई नतीजा नहीं दिख रहा था, वो काम अचानक परवान चढ़ने वाला है। जो लटका हुआ था वो चलने वाला है, जो रुका हुआ था वो आगे बढ़ने वाला है। नौवां संकेत, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा, और उस निर्णय के बाद पीछे मुड़ने का मौका नहीं होगा। इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। जब वो मोड़ आए तो डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि उस मोड़ के पार ही आपकी असली मंजिल है। और 10वां संकेत सबसे बड़ा, सबसे अहम। साथियों, 10वां संकेत है, आपकी खुद की पहचान बदलने वाली है। जो लोग आपको नहीं जानते थे वो जानेंगे, जो आपको हल्के में लेते थे वो भारी हो जाएंगे, जो आपकी तरक्की देखकर जलते थे वो अब जलेंगे भी, और आपके तलवे भी चाटेंगे, क्योंकि आप वो बनने वाले हैं जो आपको बनना था। बस अब वक्त आ गया है। साथियों, अब आते हैं उन गलतियों पर जो कुंभ राशि वाले बार बार करते हैं और जिनकी वजह से उनका नुकसान होता है। पहली गलती, और ये सबसे बड़ी गलती है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। साथियों, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और दुश्मन इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं तो आप खुद को नाखुश करते जाते हैं। हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना बंद कीजिए, हर बार झुकना बंद कीजिए। हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और जो रिश्ता बचाने के लिए आपको बार बार झुकना पड़े वो रिश्ता है ही नहीं, वो एक बोझ है, उसे उतार फेंकिए। दूसरी गलती, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके चूकना। साथियों, कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 में भी कई मौके आए, लेकिन वो उलझे थे लोगों में, रिश्तों में, फिजूल की जिम्मेदारियों में, और जो मौका आया वो हाथ से निकल गया। बड़ी नौकरी, बड़ा काम, बड़ा मौका, सब चला गया क्योंकि ध्यान था ही नहीं। तीसरी गलती, खुद को छोटा समझना। साथियों, आप जितना छोटा समझते हैं खुद को, उतना ही शनि भी आपको फल नहीं देते। शनि उसे देते हैं जो खुद की कद्र करता है, जो खुद की इज्जत करता है, जो खुद पर भरोसा रखता है। घमंड नहीं, लेकिन आत्मविश्वास जरूरी है। चौथी गलती, गलत लोगों पर भरोसा करना। जो आपको प्यार दिखाकर पास आए और मौका देखकर दूर हो गए, उन पर बार बार भरोसा करना। साथियों, विश्वासघात एक बार हो जाए तो ठीक है, 2 बार हो जाए तो समझ लो, लेकिन तीसरी बार अगर उसी इंसान ने धोखा दिया तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। इसलिए आंखें खोलिए। और 5वीं गलती, अपने उपायों में लापरवाही। जो उपाय आपको करने चाहिए वो नहीं करते, जो मंत्र जपने चाहिए वो नहीं जपते, जो विधि करनी चाहिए वो छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं कि कुछ काम नहीं आया। साथियों, उपाय तभी काम करते हैं जब आप उन्हें सच्चे मन से करें।
तो अब ये गलतियां बंद। और साथियों, अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके आसपास हैं और जिनके नाम के पहले अक्षर से आप पहचान सकते हैं कि वो आपके लिए शुभ हैं या अशुभ। ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों का नाम GS, R या M अक्षर से शुरू होता है, उनसे इस समय सावधान रहना है। ये वो लोग हैं जो इस समय आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा करें, लेकिन ग्रहों की स्थिति के कारण उनका साथ इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। और जिन लोगों का नाम A, P या J अक्षर से शुरू होता है, वो इस समय आपके लिए बहुत शुभ हैं। उनके साथ का समय बढ़ाइए, उनसे जुड़िए, उनकी सलाह लीजिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही कोई बड़ा अवसर आपके पास आने वाला है। और एक बात और, इस समय समय जो सबसे करीबी इंसान है आपके जीवन में, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, जिसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसकी कद्र कीजिए, उसे समय दीजिए, उसे प्यार दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और शायद आपने उसे अब तक वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था, तो आज से दीजिए। साथियों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको वो 3 वादे याद दिलाऊं जो आपको मुझसे करने हैं। आखिरी मौका है, सावधान। अगर ये 3 वादे आपने नहीं किए तो जो मौका 612 सालों के बाद आया है, वो फिर इतने सालों के बाद ही आएगा। तो पहला वादा, अब अपना समय वहां खर्च करो जहां आपकी कद्र हो, जहां आपका सम्मान हो, जहां आपकी वैल्यू हो। उससे प्रेम करो जो आपसे प्रेम करता है। उसे समय दो जो आपको भी समय देता है। जो एक तरफा रिश्ते हैं, आज से खत्म। दूसरा वादा, अपना पैसा और मेहनत सिर्फ उन लोगों पर लगाओ जो आपके साथ ईमानदारी से खड़े हों। रात के 2 बजे जो आपके लिए आए उसके लिए आप जाइए, जो मना कर दे उसके लिए नहीं जाना। सीधा हिसाब, साफ बात। और तीसरा वादा, अपने सपनों को किसी रिश्ते से छोटा मत समझो। माँ, बाप हो, जीवन साथी हो, दोस्त तो बाद में आ जाएंगे, अभी सपने पहले। जो रूठ रहा है रूठने दो, जो तोड़ रहा है तोड़ने दो, जो जा रहा है जाने दो। आपके सपने पूरे हों तो सब वापस आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो थे ही नहीं कभी आपके। तो ये 3 वादे क्या आपने किए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं, अब बारी मेरी है। लिख दीजिए, मैं देखूंगा और मैं जान जाऊंगा कि आप समझ गए हो। अब साथियों, आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, उपाय। ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इन्हें सच्चे मन से करना होगा, ढोंग से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से, पूरी श्रद्धा से। पहला उपाय, हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाइए, तेल का दीपक जलाइए, काले तिल चढ़ाइए और ये मंत्र जपिए, शं शनैश्चराय नमः, कम से कम 108 बार। और जब ये मंत्र जपें तो मन में यही भाव रखें कि शनिदेव आपकी मेहनत देख रहे हैं, आपका त्याग देख रहे हैं और आपको न्याय देंगे। दूसरा उपाय, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए और ये पाठ करिए, बजरंग बाण। हनुमान जी आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो तंत्र मंत्र से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की कृपा से हर बंधन टूटता है, हर षड्यंत्र विफल होता है, हर बुरी नजर का असर खत्म होता है। तीसरा उपाय, घर में पीपल के पत्ते लाइए शनिवार को और उन पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर शनि देव को अर्पित कर दीजिए। यह उपाय शनि की 7.5 के बुरे प्रभाव को कम करता है। चौथा उपाय, हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करिए, घर को साफ रखिए, घर का मुख्य दरवाजा साफ कीजिए और सफेद कमल का फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाइए। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के बाद यह मंत्र पढ़िए, श्री महालक्ष्मी नमः, 21 बार। पांचवा उपाय, और यह सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार है, रोज सुबह उठकर पहले काम से पहले आईने में खुद को देखिए और खुद से कहिए, मैं काबिल हूं, मैं मेहनती हूं, मेरी कीमत है, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। यह अटपटा लगेगा पहले, लेकिन यह सबसे बड़ा मंत्र है। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो शनि भी आप पर भरोसा करते हैं, और जिस पर शनि का भरोसा हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई बुरी नजर नहीं, कोई गुप्त शत्रु नहीं, कोई अदृश्य रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं। साथियों, एक और उपाय बताना चाहता हूं जो विशेष रूप से राहु के बुरे प्रभाव को कम करता है। राहु का उपाय है, सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनिवार की रात को दीपक जलाइए और उस दीपक के सामने बैठकर अपने सभी गुप्त शत्रुओं को माफ कर दीजिए। मन में, बिना जुबान से कहे,
बस दिल में कह दीजिए मैं तुम्हें माफ करता हूं और जाने दो। ये माफी आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप उनसे मुक्त हो जाते हैं, और जब आप मुक्त होते हैं तो राहु आपको ऊंचाई देता है, और मंगल आपको ताकत, और शनि आपको न्याय। तीनों मिलकर आपको वो बनाते हैं जो आप बनना चाहते थे। लेकिन अगर आप दुश्मनी को, गुस्से को, नफरत को अपने अंदर पाले बैठे हैं तो ग्रह कितने भी अच्छे हों फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस घड़े में कड़वाहट भरी हो उसमें अमृत नहीं टिकता। तो पहले घड़ा खाली करो माफी से, प्रेम से, और फिर ग्रह उसमें अमृत भर देंगे। जय माता दी साथियों, एक बार और कमेंट करिए जय माता दी। मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। कुंभ राशि वालों, अब मैं आपको उस बड़े कड़वे सच की ओर ले जाता हूं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था, और वो सच ये है कि आपने जो कुछ भी खोया वो खोना ही था, जो लोग गए उन्हें जाना ही था, जो रिश्ते टूटे वो टूटने ही थे, जो पैसा गया वो जाना ही था। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 एक परीक्षा थी, और हर परीक्षा में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। जो टिकाऊ नहीं था वो 7.5 ने छीन लिया, जो झूठा था वो निकाल दिया, जो कमजोर था वो तोड़ दिया। ये सजा नहीं थी, ये सफाई थी। और जो सफाई होती है उसके बाद घर में नई खुशबू आती है, नई ऊर्जा आती है, नए लोग आते हैं, नए मौके आते हैं। तो जो गया उसके लिए रोइए मत, जो आने वाला है उसके लिए जगह बनाइए, और वो आने वाला है, ये मेरा वादा है। 612 सालों में एक बार आने वाला ये महासंयोग आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, अगर आप तैयार हैं। और आप तैयार हैं, इसीलिए आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं। साथियों, अब एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में एक खास गुण होता है, और वो है अंतर्ज्ञान। आपको अंदर से पहले से ही महसूस हो जाता है कि क्या होने वाला है। आप किसी से नहीं पूछते, लेकिन आपका दिल पहले ही जान लेता है। और इसीलिए जो मैं कह रहा हूं, आपका दिल कह रहा है हाँ यार यही सच है, यही सच था, मैं यही सोच रहा था, यही हो रहा था मेरे साथ। क्योंकि आपका अंतर्ज्ञान पहले से जानता था, बस कोई बताने वाला नहीं था। आज मैं बता रहा हूं, और अब जब सच सामने है तो उस अंतर्ज्ञान को और मजबूत कीजिए। जब कोई रिश्ता गलत लगे मत रहिए उसमें, जब कोई काम गलत लगे मत कीजिए, जब कोई इंसान झूठा लगे दूर हो जाइए। आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे सम्मान दीजिए, इसे कुचलिए मत। और देखिए, शनि और राहु मिलकर इस अंतर्ज्ञान को और तेज करने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी छठी इंद्रिय इतनी मजबूत होगी कि आप किसी के इरादे को बिना बताए ही भांप लेंगे, और यही ताकत आपको धोखे से बचाएगी, विश्वासघात से बचाएगी, और सही लोगों तक पहुंचाएगी। हर हर महादेव। साथियों, एक बार कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा से इस समय कुंभ राशि के जो भी लोग सच्चे मन से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ये मेरा विश्वास है, और ये ग्रहों का संकेत भी है। अब साथियों, आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुंभ राशि वालों, आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए कि आपने कभी खुद से पूछा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे सपने क्या हैं, मेरी खुशी किसमें है? नहीं पूछा ना, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, उनकी जरूरत, उनकी खुशी, उनका फायदा, और आप पीछे चले गए। आपकी जरूरतें पीछे चली गई, आपकी खुशी पीछे चली गई, आपके सपने पीछे चले गए, और अब वक्त है आगे आने का, अपने आप को पहले रखने का, खुद से प्यार करने का। और ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को सही तरह से प्यार दे पाएंगे। जब आप खुद मजबूत होंगे तभी आप दूसरों को सहारा दे पाएंगे। जब आप खुद खुश होंगे तभी आप दूसरों की खुशी में शामिल हो पाएंगे। तो खुद को पहले रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की देखभाल कीजिए, खुद को समय दीजिए, और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। साथियों, आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, एक नई रोशनी आने वाली है। वो अंधकार जो सालों से छाया हुआ था वो अब हटने वाला है, और जब वो हटेगा तो सब कुछ एक साथ बदलेगा। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, परिवार में इज्जत, बाहर सम्मान, काम में सफलता, रिश्तों में खुशी, सब कुछ एक साथ। और ये होगा, ये जरूर होगा, क्योंकि 612 साल में एक बार जो योग बनता है वो झूठ नहीं होता। ग्रह झूठ नहीं बोलते, शनि झूठ नहीं बोलते, राहु झूठ नहीं बोलते, मंगल झूठ नहीं बोलते। बस आपको तैयार रहना है उस बदलाव के लिए, उस मौके के लिए, उस नई जिंदगी के लिए। और वो तैयारी शुरू होती है आज से, अभी से।
इसी वक्त से साथियों ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी मौका है, मेरी बात सुन लीजिए। जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कुंभ राशि के लिए, और जो मैं कहीं और नहीं बताता, वो ये है कि आपके राशि स्वामी शनि है। और शनि तब फल देते हैं जब इंसान सबसे पहले खुद की इज्जत करे, जब इंसान अपनी वैल्यू करे, जब इंसान अपने सपनों को सबसे ऊपर रखे, जब इंसान कहे मैं हूं, मेरी कीमत है और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। यही है शनि का असली मंत्र, यही है कुंभ राशि का असली राज। जो इंसान खुद की इज्जत करता है उसे दुनिया इज्जत देती है, जो खुद को सम्मान देता है उसे समाज सम्मान देता है, और जो अपने सपनों के लिए लड़ता है उसकी किस्मत भी उसके साथ लड़ती है। तो लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपने सपनों के लिए लड़िए, अपनी इज्जत के लिए लड़िए। और जब लड़ेंगे तो शनि, राहु, मंगल तीनों आपके साथ खड़े होंगे। और जब वो तीनों साथ हों तो कौन है जो आपको रोक सकता है? कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई बुरी नजर नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, और कुंभ राशि वाले जब उठते हैं तो दुनिया देखती रह जाती। तो साथियों अब फैसला आपका है। अब समझ आ गई होगी मेरी बात। आज से एक फैसला लीजिए, अब किसी के पीछे नहीं भागना, अब किसी की खुशामद नहीं करना, अब अपनी मंजिल, अपने सपने, अपना आत्मसम्मान, यही सबसे पहले रखना है। और कमेंट में लिखिए मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं, अब बारी मेरी है। ये वादा करिए खुद से, और जब आपने ये वादा किया तो समझ लीजिए कि आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और जिन्हें इसकी जरूरत है उन तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद उनकी जिंदगी भी आज से बदलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों। जय शनिदेव, जय माता दी, हर हर महादेव।